अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। रस विचार का हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने सीखा कि साधन सिद्ध भक्त नित्य सिद्ध भक्त साधन करते चले जा रहे हैं। साधन में जैसे कि सबसे पहले श्रद्धा है, संपूर्ण श्रद्धा पूरी श्रद्धा कृष्ण ही मेरे भगवान हैं, मैं उनके शरणागत हूँ, वही मेरी रक्षा करेंगे। जैसे कोई किसी चीज का ध्यान करता है अपनी सुध सब भूल जाता है। जैसे मायावादी कर ब्रह्म की उपासना करते, ब्रह्म की उपासना करते करते वो कहेंगे हमारा प्राण ऊपर ले जाओ, प्राण अपान व्यान उदान समान उनकी सारी की सारी जो प्राणन क्रियाएं हैं, सांस लेते हैं उसमें वो ब्रह्म का चिंतन कर अहम ब्रह्मास्मि अहम मैं ब्रह्म ऐसा उनका ध्यान चला जाता है। तत्त्वमसि तुम वही हो, अच्छा मैं परमात्मा ही हूँ, मैं वही हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसमें अपने आप को पूरा खो देते हैं। लेकिन भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की सेवा रस में अपने को सब कुछ खो देते हैं। तो पहले श्रद्धा के बाद हमारे जीवन में साधु आते हैं, हमें मंत्र इत्यादि देते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। साधु संग के बाद हमारी भजन क्रियाएं आरंभ होती हैं। भजन क्रिया में सब कुछ आ जाएगा, श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान के एकादशी इत्यादि व्रत, धाम में जाना, भागवत श्रवण इत्यादि। उसके बाद जितने हमारे अनर्थ हैं जो हमारी भक्ति में बाधक है वो दूर हो जाते हैं। तो अनर्थ के बाद निष्ठा, गहरी निष्ठा हो जाती है, पूर्ण विश्वास, रुचि, बस भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और आसक्ति हो जाती है, गहरी आसक्ति हो जाती। आसक्ति से भी ऊंची अवस्था है। आसक्त तो हम हो गए, कृष्ण नाम में आसक्त हो गए, कृष्ण धाम में आसक्त हो गए। आसक्ति के बाद भी हमें वहां से बहुत भाव आ गया, हमेशा भावों में डूबे रहते हैं, हमेशा भावों में डूबे रहते हैं। और भाव के ऊपर आ गया प्रेमा भक्ति। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इन साधनाओं से जो चलता है ऐसा व्यक्ति साधक कहलाता है। साधक कभी कौन सी अवस्था में है, निष्ठा की अवस्था में या रुचि की अवस्था में, ये उसके हृदय में जो विभाव होते हैं, उसके बाद अनुभाव। तो हृदय में कल बताया था कि हृदय उसका खुशियों से नाचने लगता है तो बाहर भी उसके शरीर में क्रियाएं प्रकट हो जाती है। हृदय गाने लगता है तो बाहर भी वो गाने लग जाता है। हृदय में जो कुछ हो रहा है तो स्थिति कब मजबूत होती है, जब हमारे, जैसे कि मैंने ब्रह्मवादियों का उदाहरण दिया, जब हमारी प्राणन क्रियाएं
हमारे प्राण, चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि सब एक होकर के कृष्णमय हो जाते हैं। राधा जी और कृष्ण के प्रेम की यही महिमा है, दोनों एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम। कृष्ण और राधा दोनों प्रेम में एक हो गए। प्राण, राधा जी के हृदय की धड़कन, हे कृष्ण हे कृष्ण, और कृष्ण के भी हृदय की धड़कन, हे राधे, हे प्रिय, हे प्रियतमे, इस तरह से। तो इसी प्रकार से भक्त का भी हृदय, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे नंद सोनो, हे नंद नंदन तुम कहाँ हो। तो कौन से नंद नंदन? भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं। इस समय फिर हमारा मन नहीं लगता कि द्वारका में खड़े होकर सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण गीता को उपदेश दे रहे। नहीं, कुछ और हो। अच्छा मथुरेश चलो, देवकी वसुदेव के पास बैठकर, मैया और क्या चाहिए आपको? बेटा, मेरे तेरे से पहले 6 पुत्र मृत हो गए थे, तो उनको वापस ला दे। और कहाँ जाओ? अरे यशोदा जी के पास चले जाओ, यहाँ देना ही देना, लेना कुछ नहीं। नंद नंदन से भी बढ़कर यशोदा नंदन। तो वहां पर जो वात्सल्य रस बह रहा है, इसी रस की चर्चा यहाँ पर है। अब यशोदा जी ने, कल हमने बात की थी ध्यानचंद पद्धति की, उनका स्मरण मंगल स्तोत्र लिखा हुआ है। उसमें वो लिख रहे हैं मानसी सेवा में कि भैया यशोदा जी सोचती हैं कि कृष्ण गौचारण से आ गए हैं, थक गए होंगे, अब इनको सुला दूं, तो सुला देती हैं। सोचती हैं कि मेरा बालक सो रहा है, बाहर मधु मंगल इत्यादि को बैठा देती हैं, देख कोई आए नहीं, मेरा लाला सो रहा है। वो लाला कभी सोया है आज तक? श्रुति स्तुति में यही कहा गया है, भगवान आप सोए कब? जब यशोदा सुलाती है तो आप रात रात भर जागकर कैशोर अवस्था धारण करके, अवस्था यहाँ पर कौन सी है मैया के पास? बाल अवस्था। और जहां पर वो राधा जी के पास गए, गोपियों के पास गए, तो वही भगवान कैशोर अवस्था धारण कर लेते हैं। इसलिए जब भगवान की वय होती है तब 3 वय जो होती है, बाल अवस्था 1 से 5, पौगंड अवस्था जिसमें भगवान ने असुर मारण लीला इत्यादि की है, 6 से 10 गोवर्धन उठाया है, काली मर्दन किया है, और उसके बाद फिर टीनेज जो 16 पे समाप्त होती है, 11, 12, 13, 16 तक। तो यहाँ पे भगवान की जो कैशो लीला चलती है वही भक्तों का प्राण है, क्योंकि इस कैशो लीला में क्या होता है? बोहो नचती है, राधा जी की तरफ कटाक्ष होते हैं, यहाँ सब कुछ मधुर होता है। वदनम मधुरम, चलनम मरुदम मधुरम, हसितम मधुरम, गमनम मधुरम। आप ऐसी चालें चलते हो, हृदय रोमांचित हो जाता है। आप जब बोहे नचाते हो, आप जब बंशी बजाते हो, बंशी मथुरम, गोपा मथुरा, आपकी गायें भी मधुर। यमुना मथुरा, यमुना के अंदर जो बीची लहरें उठ रही हैं वो भी मधुर है। और फिर राधा जी कहती है, धीर समीरे यमुना तीरे वसती बने बनवानी। यमुना नदी के किनारे धीर समीर बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पर बनमाली प्यारे श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। उन श्याम सुंदर की बात चल रही है यहाँ पर। और प्रबोधानंद सरस्वती राधा रस सुधा निधि में लिखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण किस चीज से व्याकुल हो रहे हैं कि जिस दिशा से हवाएं आती है, राधा जी के जो वस्त्र राधा जी ने अंचल ओढ़ रखा है, राधा जी की सुगंध से टकराकर, उनके अंचल से टकराकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं, तो हृदय में जब ये जो भाव विभावित होते हैं, हृदय इन रस से विभावित होता है, वहां रस है, वहां पर भाव है। ये उनकी साधना है जिनको इसी जन्म में राधा कृष्ण को प्राप्त करना है।
उन दोनों की लीलाओं के चिंतन में डूबे रहना है। राघव पंडित की तरह चले जाओ। कैसे गुफा में बैठ के भजन किया उन्होंने। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन लाल जी को प्रकट कर लिया। तो ये भाव, तो अभी साधक अवस्था की बात हो रही है और हम ये कह रहे हैं सिद्ध अवस्था की बात, लेकिन सिद्ध अवस्था का ये प्रतिफलन होता है। कल का जो गुरुजी का लेक्चर है गोपियों की महिमा, बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करो और मैं तब बताऊंगी जब आप सुनोगे। हमारा पेज नंबर था 463, ठीक है ना। और प्रश्न था लास्ट, सात्विक भाव कैसे उदित होते हैं। तो विभाव की बात हो गई, अनुभाव की बात हो गई। गौरप्रिया तुम्हारे नोट्स तैयार हो गए? दीदी गौरप्रिया आज नहीं है। अच्छा, जरा कॉलेज का काम था, कॉलेज आना था उसको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आप है ना उसको बोलिए कि मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ उसके नोट्स की। हाँ जी मैं बोल दूंगी। हाँ, सभी लोग पढ़ लेंगे। हाँ, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। हाँ गोसा, जब साधक का चित्त सत्व भाव के साथ एक होकर, सत्व भाव मतलब अभी जो मैंने बताया, इसमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, खुद ही रस बह रहा है। यशोदा जी को प्रयास करना पड़ेगा, रोहिणी देवी को प्रयास करना पड़ेगा, यशोदा जी के पीछे जो गोपियां खड़ी हैं उनको प्रयास करना पड़ेगा। रस स्वयं आता है। सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा करें, लेकिन खुद व खुद होता है, इसीलिए उसको सत्व कहते हैं। तो सत्व भाव के साथ एक होकर अपने को प्राण के निकट समर्पण करता है, तब प्राण विकार युक्त होकर शरीर में प्रचुर क्षोभ पैदा करते। ये तो हमने पढ़ लिया था ना। उसी समय स्तंभ आदि विकार उदित होते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न ब्रजनाथ, आज सुधा जी नहीं है क्या? हरे कृष्णा देव, दंडवत प्रणाम में हूँ। हमने शुरू करना है, ये जो अगला है सात्विक विकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कौन से पेज पर है? हमारी बुक में तो दीदी ये 464 है, 464। अच्छा, उसके जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल उससे नेक्स्ट है सर, उससे बिल्कुल नेक्स्ट है दीदी। अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू। अरे तो सात्विक विकार कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कल हमने पढ़ा था 3 प्रकार के बताए थे उन्होंने, है ना, स्निग्ध, दिग्ध और रुक्ष। तो उसमें बताया था स्तंभ, जड़ीभूत रह जाना, स्टेचू बन के, मूर्ति जैसे बन के रह जाना। क्या क्या देखकर? भगवान श्री कृष्ण का राधा कुंड देखकर, एकदम बिहार वन देखकर, बरसाने में मोर कुटी देखकर, राधा जी के दर्शन करके, बहुत सुंदर आज दर्शन हुए हैं। अरे रुकना, मुझे देखने दे भगवान के दर्शन। स्तंभीभूत हो जाना, श्वेत, पसीना छूट जाना, रोमांच होना, स्वर भेद होना, बेपथु कंपन होना, वैवण, रंग फीका पड़ जाना, या वैवट दुख, विषाद, विरह में दुख हो जाना, भय और क्रोध आदि द्वारा शरीर के ऊपर जो वर्ण विकार होता है, भय और क्रोध आदि द्वारा वर्ण विकार हो जाता है, यानी कि शब्दों में गड़बड़ी हो जाती है। और क्या हो जाता है? वर्ण, यहाँ पे रंग का भी अर्थ है, रंग फीका पड़ जाता है। जैसे कि दिन पे दिन दुर्बल होते जा रहे हैं, कृष्णा आती जा रही है, पतले होते जा रहे हैं और मलिन होते जा रहे हैं। अश्व और प्लय, ये 8 सात्विक विकार हैं जो साधकों में देखे जाते हैं। पहले उन्होंने कह दिया है बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आज भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि पृथ्वी टिकी नहीं रहती। अनंत भगवान अपने सिर पर जिस पृथ्वी को लिए हुए हैं, क्यों? इन दुष्टों के कारण नहीं। इस पृथ्वी पर अभी भी ऐसे संत हैं जिनके अंदर ऐसे भाव है, नहीं तो वो इस पृथ्वी को ढोएंगे ही नहीं। इस पृथ्वी पर अभी वृंदावन धाम है, गोवर्धन है, भगवान जगन्नाथ है, इसलिए मैं इस पृथ्वी को ढो रहा हूं। तो अभी भी साधु हैं,
अभी भी ऐसे हैं जो विरह में क्रंदन किया करते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। भगवान करे ऐसे साधुओं के हमें दर्शन प्राप्त हो और उनके अंदर ये सब विकार होते हैं। इन विकारों के नाम फिर से सुन लीजिए। स्तंभ, भगवान के दर्शन करके या उनकी सब बातें सुनकर एकदम स्तंभित जड़ीभूत हो जाना, श्वेत पसीना छूट पड़ना, रोमांच, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, स्वर भेद, गाते गाते एकदम आवाज बंद हो जाना, कंपन हो जाना, बहुत दुख हो जाना, विरह का दुख हो जाना, और भय और क्रोध आदि के कारण कभी मलिन हो जाता है मन, मुझे कृष्ण कैसे मिलेंगे, और कभी कृष्ण पतलापन हो जाना, अश्रु आंसू आ जाना, और प्रलय मूर्छा, प्रलय का अर्थ है यहाँ पर मूर्छा। ये 8 सात्विक विकार हैं। प्राण किसी अवस्था में दूसरे 4 भूतों भूमि, जल, तेज और आकाश के साथ पंचम भूत के रूप में अवस्थित रहता है। प्राण मतलब वायु, तो प्राण हमारे शरीर में वायु के रूप में उपस्थित रहता है। वायु बाहर भी है और ये प्राण वायु है। वायु का अर्थ समझ लो ना, वायु का अर्थ क्या है? हमारा शरीर है ना, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। शरीर 5 भूतों से बना है। आत्मा क्या है? परमात्मा का प्रकाश है। जैसे जैसे परमात्मा की जो चेतना है, आत्मा की जब चेतना बढ़ जाती है तो उस समय जो हमारा प्राण है वायु, वो एकाकार हो जाते हैं। वायु का कोई आश्रय क्या है? आकाश। आकाश भी खाली है, वायु भी खाली है। जल तो तब भी दिखता है जैसे जैसे चीजें नीचे आती जाती हैं वो स्थूल रूप धारण कर लेती हैं। आकाश कुछ है नहीं, खाली जगह है, पर दूर होने के कारण हमें नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का कोई रंग नहीं है, लेकिन ना कोई होने से वो हमें नीले दिखाई देते हैं। आकाश के बाद वायु आती है, वायु को हम स्पष्ट तो कर सकते हैं कम से कम, और वायु से क्या निकला है? अग्नि। अग्नि हमें दिखाई देने लगती है, जल हमें दिखाई देता है और पृथ्वी हमें दिखाई देती है। तो इसमें जो प्राण है, भगवान के भक्तों का जो प्राण है, वो भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया कि जो लोग ब्रह्मवादी हैं, मुट्ठी बांध करके बैठे रहते हैं और समझते हैं मैं ब्रह्म ब्रह्म, समाधि लगा लेते हैं। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, हरे कृष्ण हे कृष्ण हरे, आपने मेरे चित्त को हर लिया है। हरे कृष्ण, आपने मेरे चित्त को ऐसा चुरा लिया है कि अब आपके बिना मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण कृष्ण, मेरा चित्त कृष्ण परक हो गया है। हरे हरे, अब तो सब कुछ आपने चुरा लिया है। चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि, आपने मेरे अनेक जन्मों से अर्जित पापों को चुरा लिया है, सब कुछ मेरा चुरा लिया है। हरे राम, हरा, आपने राधा जी के चित्त को भी चुरा लिया है। ऐसे राधा जी के साथ रमण करने वाले हैं प्रभु। हरे राम, आप रमण हैं, रमण ही रमण करते रहते हैं। इसलिए राधा जी आपको क्या पुकारती है? हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, आपको रमण पुकारती है। दरवाजा बंद कर देना। हे रमण, हे रमण। तो हरे राम, राम राम हरे हरे, अब तो सब कुछ राधा में हो गया। तो ये जो महामंत्र है, ये साधन अवस्था में भी है और सिद्ध अवस्था में भी है, और यही जब ठीक से जपा जाता है, इसके अर्थ समझकर गहराइयों में जप कर, तब ये विकार आएंगे हृदय में, निश्चित रूप से आने हैं। सबसे पहले दैन्य भाव, भगवान के आगे पूर्ण शरणागत हो जाना, उत्तम वैष्णवों के आगे पूर्ण शरणागत हो जाना। जब ये प्रक्रिया प्रोसेस से हम निकल जाएंगे, तब ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में मनुष्य का किसी भी जन्म में पतन नहीं होता, कभी उसका फॉल डाउन नहीं होता। फिर तो भैया ऊपर ही ऊपर उठने की बात है।
फिर गंगा जी जो ऊपर से नीचे आ रही है भक्तों का उद्धार करने के लिए, इन भक्तों को उस गंगा जी की आवश्यकता नहीं है, इन भक्तों को कुंभ स्नान की आवश्यकता नहीं है। ये भक्त किस में सराबोर रहते हैं? भक्ति रूपी गंगा में ऐसे बहते हैं। और परस्पर कथयंती श्रावयंती च, आपस में जब भी मिलते हैं तो कृष्ण की कथा कहते हैं और कृष्ण की कथा सुनते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, सब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में डूब गए। रस था ना। अरे हेरा पंचमी हो गई, लक्ष्मी जी आ गई, रथ को तोड़ फोड़ गई, भगवान पर अपना पूरा अधिकार दिखा गई, रथ लौटा, राजा जी के यहाँ रुका, राजा ने सांत्वना दी, लक्ष्मी का रथ वहां तक आ गया, दोनों का बीच में मिला। फिर राजा ने लक्ष्मी जी से कहा आप जाइए, आ रहे हैं। तो 1 से 9 दिन तक रहा, 10वें दिन लौटा। 11वें दिन एकादशी पर राजा के यहाँ पहुंचते पहुंचते रथ पहुंचा शाम तक, और वहां पर लक्ष्मी जी अभी भी रूठी हुई है, नहीं आई। द्वादशी को सारे भक्त लोग लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं, दरवाजे की ओट में लक्ष्मी जी को दिखाते हैं, देखो भगवान आ गए। तो भी मान करके बैठी है, कैसे प्रसन्न किया जाए? तो रसगुल्ला खिलाने को भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी देखती हैं कि बहन आ गई, सुभद्रा जी आ गई, बड़े भैया भी आ गए। उसके बाद ठाकुर जी आते हैं, तो दोनों मुस्कुरा जाते हैं। तो ये जो रस की बातें हैं, ये जगन्नाथ जी के जितने भी दैत्य पंडित हैं वो कभी नहीं सोचेंगे ये जगन्नाथ कौन है, ये क्या है, कहाँ है, कहाँ। रस में डूब करके ये चर्चा करते हैं। तो भाव में डूबना है ना, ये सात्विक भाव है। और जब मनुष्य के अंदर ये भाव होते हैं तब वो भाव प्रकट होते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज और आकाश के साथ जो पंचम भूत है वायु, उसके रूप में ये अवस्थित रहता है प्राण किसी अवस्था में। तो शरीर से सबसे पहले क्या काम करना बंद करता है? जब प्राण निकलते हैं शरीर की इंद्रियां सबसे पहले बंद होती हैं भाई। इंद्रियां सबसे पहले बंद होती है काम करना। देखो धीरे धीरे है ना, वृद्धावस्था आ गई, कान सुनना बंद कर दिया, आंख देखना बंद कर दिया, क्या क्या होने लगता है शरीर में। इंद्रियां पहले काम करना बंद करती हैं और उसके बाद फिर प्राण धीरे धीरे चलने लगते हैं। उनको देखा जाता है ना वाइब्रेट करके चल रहा है कि नहीं चल रहा, और उसके बाद फिर आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो ये जो प्राण है, यदि इसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के साथ एकाकार कर लिया तो कहाँ जाएंगे ये प्राण? कंस के प्राण भी ऊपर ही चले गए। चाहे उसने भय से किया था, शिशुपाल ने द्वेष से किया था, परंतु कृष्ण की धुन लग गई थी, गति मिल गई। हतारी गति दायक है भगवान, शत्रुओं को मारकर भी मोक्ष दे देते हैं। तो प्राण, और कभी कभी बता रहे हैं, स्वप्रधान होकर अर्थात वायु प्रधान होकर जीव के शरीर में विचरण करता है। तो पंचम भूत के रूप में अवस्थित रहता है ये प्राण, और कभी कभी प्राण होकर अर्थात वायु प्रधान होकर जीव के शरीर में घूमता रहता है। जिस समय वह भूमिस्थ होता है तब स्तंभ लक्षित होते हैं, जड़ता लक्षित होती है। तो जब प्राण में भूमिस्थ हो जाता है अर्थात पृथ्वी के गुण उसमें ज्यादा आने लगते हैं, अर्थात प्राण के जो अनुभव हैं वो शरीर में प्रकट होते हैं, तब पहली अवस्था क्या होती है? सबसे पहले मनुष्य एकदम बैठा रह जाता है, तो उसमें पृथ्वी विकार ज्यादा हो जाता है। जल आश्रित होने पर, जब प्राण जल के आश्रित हो जाता है तब आंसू निकलते हैं। क्यों जी भाई, आपने तो बड़ी विचित्र बात बताई। आकाश से वायु निकली और वायु से अग्नि, अरे वायु से अग्नि निकलेगी तो कितनी तेज लहरें उठेंगी, दावाग्नि जल जाएगी, बड़वाग्नि जल जाएगी, जठराग्नि जल जाएगी, सारे जंगल में आग लग जाएगी। वायु से तो वायु आग को बहुत फैलाती है। आग के बाद जल निकलता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हृदय में विरह की अग्नि जलती है, विरह की अग्नि जलती है। तो अग्नि से क्या निकला? जल। और जब अग्नि निकलती है तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, तेजो वारी मृदाम। विरह का तेज जब जलता है तो वो आंखों में वारी माने जल, आंखों में आंसू बनकर बहता है। और मृदाम, और फिर क्या करता है? भगवान की मिट्टी जो है, चरणरज, वैष्णवों की चरणरज, वहां पर अपना सिर पटकता है, त्राही मांग, त्राही मांग। तो जब ये जल बन जाता है, जल के आश्रित हो जाता है, तो आंसू बनकर निकलता है। आकाश के आश्रित हो जाता है तब प्रलय या मूर्छा होती है। और जब वह खुद वायु के आश्रित होता है तब मंद, मध्य, तीव्र भेद से धीरे धीरे चलता है, यानी कि सांसें चल रही हैं तो रोमांच होता है। और जब थोड़ा सा सांसें तेज चलती हैं तब स्वर भेद, और जब एकदम तीव्र चलता है, मध्य चलता है तो कंपन होता है, और फिर स्वर भेद होता है जब तीव्र होता है। तो ये आठों विकार बाहर और भीतर दोनों तरफ क्रियाशील रहने के कारण कभी भाव भी कहे जाते हैं और कभी अनुभाव भी कहे जाते हैं। यानी हृदय में होने वाले भाव, जैसे कि मैंने कल बताया था, गुरुदेव छुपा लिया करते थे, कभी कभी छुपाना मुश्किल हो जाता है। आगे वर्णन आएगा। गोपियों को श्री कृष्ण से प्यार था, परंतु ये सब गोपियां कौन थी? प्रज्ञा रस वाली, ऑलरेडी विवाहित है, पति है घर में, उसके बाद भी श्री कृष्ण से प्रेम है। प्रेम इसलिए नहीं है कि वो भगवान है, प्रेम इसलिए है कि वो नंद कुमार बड़ा सुंदर है। नायक बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर, सारी गोपियों के हृदय को आकर्षित कर लेते हैं, तो उनके पीछे पीछे भागती हैं। तो इस तरह से बताया उन्होंने कि ये जो भाव हैं कभी हृदय कभी बाहर बनकर प्रकट होते हैं। अनुभाव केवल बाहर शरीर में क्रियाशील रहने के कारण इनको सात्विक भाव नहीं कहा जा सकता। जैसे कि नृत्य आदि में सत्य से उत्पन्न भाव साक्षात क्रिया नहीं करता, लेकिन बुद्धि द्वारा उत्तेजित क्रिया करता है। तो जैसे नृत्य आदि है, इसमें क्या होता है? ये साक्षात क्रिया नहीं करता, पहले मन में आता है फिर बाहर प्रकट होता है। और सात्विक भाव क्या? डायरेक्ट होता है, इसमें पहले मन में आएगा, बुद्धि में आएगा, फिर बाहर आएगा। दोनों में यही अंतर है। सात्विक में डायरेक्ट आएगा और अनुभाव में पहले हृदय के अंदर और फिर बाहर। स्तंभ आदि में बुद्धि की अपेक्षा नहीं रहती, सात्विक भाव साक्षात क्रिया करता है। तो स्तंभ में उन्होंने बताया कि वहाँ सात्विक भाव वहां भी हो सकता है, अनुभाव में भी हो सकता है, सात्विक भाव में भी हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को देखकर एक बार श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। एक बच्चा बहुत सुंदर, इतना सुंदर उसका कृष्ण का वेश, और वही आयु करीब 6-7 वर्ष की, गठीला शरीर, सुंदर आंखें, एकदम सुंदर होठ, बड़ा मोर मुकुट, और पूरा ऊपर से कोई कपड़ा नहीं पहना था, वक्ष स्थल पर हार मुकुट। कथा हो रही थी और सबको लगा कि अरे कृष्ण कहाँ से आ गए, सब स्तंभित हो गए। तो वहां पर बुद्धि की अपेक्षा नहीं रही, सीधे की सीधे स्तंभ हो गया। इसलिए अनुभाव और सात्विक भाव को पृथक पृथक माना गया है। तो सात्विक भाव कभी कभी एक साथ हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों में, सात्विक भावों में, और उसमें यही अंतर है। मैं अपेक्षा करती हूँ सुधा जी, शशि जी और गहना बिटिया से कि वो लोग नोट्स बनाएं। ये इतना आसान नहीं है भाई। I am trying my best to explain each and everything, even then. परंतु पढ़ना जरूर है, नहीं पढ़ेंगे तो छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। तो जो हृदय में बुद्धि पहले जिसके लिए तैयार हुई और फिर आगे शरीर में प्रकट हुई। आप नोट्स तैयार करें, और कुछ लोग परिभाषाओं को, जैसे शशि जी ने उस दिन रिकॉर्ड करके भेजा, तो आप मुझे भेज दीजिए
मुझे जम जाएगा तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि रिकॉर्ड भी कर दीजिए। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हम सब इन चीजों को समझें। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं स्तंभ आदि अष्ट सात्विक विकारों का हेतु जानना चाहता हूँ। अष्ट सात्विक विकार के कारण क्या है ये भी मुझे बता दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हर्ष, खुशी हो जाना, डर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, दुख हो जाना एवं अमर्ष अर्थात खेद, क्रोध और मन में गिलानी के कारण वाक, वाणी आदि से रहित जड़ता को स्तंभ कहा जा सकता है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस ऐसा हो गया। अब मानो औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया, हमारे सारे की सारे भगवान चले गए, है ना। गोपीनाथ जी चले गए जयपुर, गोविंद देव जी चले गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये जो भय है, भय के कारण कई लोग मूर्छित भी हो जाते हैं, जड़ भी हो जाते हैं। तो राधा रमन लाल जी किसी के अनुसार रसोई में छुप गए और किसी के अनुसार फूलों की टोकरी में छुप गए। तो भक्त हर्ष से ताली बजाने लगे, नाचने लगे। इसी प्रकार से घर में आए, भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि देखा कि जो मेरे श्री विग्रह हैं वो यहाँ पे सिंहासन पर बैठे थे, कहाँ गए इंसान, जो अरे ये तो यही थे, तो खुशी हो गई। कोई श्रीनाथ जी के दर्शन करने गया, वहां पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, उनके दर्शन नहीं हो रहे। ठाकुर मेरी इच्छा, मेरी तो हिम्मत नहीं है, ना मेरा साहस है, ना मेरी योग्यता है आपके दर्शन कर सकूं। आगे आपके द्वारा बनाए गए बड़े बड़े लंबे लंबे लोग हैं और मैं तो बहुत छोटा हूँ, छोटी, मुझे इस भीड़ में अब जरा भी जगह नहीं दिख रही आपके दर्शन करने की, क्या करूं मैं। अरे ये क्या, ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए, दर्शन दिए, चले गए। ये मैं भक्तों के अनुभव बता रही हूं। तो उनको देख करके ऐसे भाव हो जाना, ये सब। फिर उस समय अब कोई पूछे कि उस समय क्या अनुभव हुआ होगा। अब कोई पूछे कि जब भगवान श्री राम धनुष के पास आए तो पहले बहुत से राजा चले गए, जानकी जी आंख बंद करके बैठी रही, और जैसे भगवान श्री राम आए, जानकी जी प्रार्थना कर रही है, हे धनुष तुम हल्के हो जाओ, भगवान श्री राम में इतना बल आ जाए, हे भगवान, कि वो इस धनुष को उठा ले। और भी उनके मन में क्या क्या हो रहा होगा। और जब भगवान श्री राम ने धनुष उठा लिया होगा, तब जानकी के हृदय में कौन सी बात है, क्या उसके लिए कोई शब्द है। रास में राधा जी जब रास छोड़ के चली आई और भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे आ गए, और राधा जी को जो अनुभूतियां हो रही है उसका वर्णन करने के लिए क्या किसी के पास शब्द हैं। तो अनुभूति की बात है, अनुभूतियां, रियलाइजेशंस। जितना अधिक भगवान से प्रेम है, फिर तो हरिदास को चाहे 22 बाजार में मारो, पीटो, कुछ भी करो, क्या किया। हरिदास को मारा जा रहा है, महाप्रभु को गुस्सा आया, सुदर्शन सुदर्शन चिल्लाए। हरिदास बोले प्रभु रुको, इस अवतार में आपको कोई शस्त्र नहीं उठाना है। भगवान महाप्रभु विष्णु प्रिया को इतने दिनों से बात नहीं करते हैं, और जिस दिन संन्यास है उसी दिन उनका श्रृंगार करते हैं। रास्ते में कांटा चुभा तो उनका पट्टा बांधते हैं, और घर में आकर के सबसे पहली बार गले में उनके हाथ डाला। प्रिया जी बोली ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय विष्णु प्रिया के हृदय में जो घटित हो रहा है उसका वर्णन कोई कर सकता है। तो ये सब अनुभूति की बातें हैं। देखो, ये शब्द समझ कर ही आप भगवान की रास लीलाओं को समझ सकोगे, भ्रमर गीत को समझ सकोगे। भ्रमर गीत में भगवान को राधा जी ने जो मनाए उपालंब दिए, उल्हाने दिए, ताने दिए हैं। मधुप की तब बंधो माम इस प्रसांग्रीन सपत्न्या। अरे तू मेरा पैर मत छू,
जहां तेरी सौतन बैठी है, तेरी मूंछों में उन्हीं के वक्ष स्थल का अंगराग लगा हुआ है, ऐसे चरणों से मेरे को मत छू। उद्धव से भी क्या कहती है, अरे उद्धव तेरे सखा से जिसने प्रेम किया वो कहीं का नहीं रह गया, वो कंथा पहनकर घर से बाहर निकल गया और पोथी हाथ में ले गया। श्रीमद् भागवत उसका सब कुछ प्राण बन गई। तो यहाँ पर ये सब क्या है, सात्विक विकार। ये तो सिद्ध अवस्था के, लेकिन साधकों में ये सब कण कण मात्रा में आ सकते हैं। तो भय के कारण, क्रोध आदि के कारण शरीर की आर्द्रता अर्थात पसीने को स्वेद कहते हैं। आश्चर्य, हर्ष, उत्साह और भय से जो शरीर की रोमावली खड़ी हो जाती है उसे रोमांच कहते हैं। जब गुरुदेव बंबई आते थे तो एक बार पता नहीं कैसे मेरे मुख से निकल गया, पूरी बड़ी गली थी, महाराज जी अब की बार आप आओगे ना पूरी गली को फूलों से सजा दूंगी। उनको याद रह गया। और मैं, इतने सारे काम थे, गुरुजी की व्यवस्था भी करनी थी, मन तो बहुत था लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो मैं नहीं कर पाई। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी को याद रह गया होगा। फिर जब गुरुदेव जा रहे थे तो मैंने तो सोचा था कि बहुत सुंदर गली सजेगी, मैं तो सोचता ही गुरुजी ने मुझ पे व्यंग किया। तो गुरुदेव के आने से श्री विग्रह जन्माष्टमी पे, आज कन्हैया का जन्मदिन है, रोमांच खड़ा हो जाता है। अरे बर्थडे में सरप्राइज देते हो ना, क्या क्या करते हो, अपने कन्हैया के लिए उनके जन्मदिन पर कुछ अलग से बनाओ तो रोमांच खड़ा हो जाएगा। कन्हैया का भी हमारा भी, अपने घर के ठाकुर सबसे बड़े हैं, ये हमारे महापुरुषों ने कहा। जब घर में ठाकुर नहीं हो तब मंदिरों में जाना चाहिए। अपने घर के ठाकुर की कभी भी नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए। दुख दर्द में तो उनके पास खड़े रहते हो और सेवा में पीछे हट जाते हो। जितनी अधिक उनसे प्यार होगा ये सब विकार आएंगे। आज मेरा कन्हैया का मुख सूख रहा है, कोई अच्छा सा जूस बना के पिला देती हूँ। आज कन्हैया सुस्त हो रहे हैं, चलो एक अच्छा सा स्तुति स्तवन सुना देती हूँ। और फिर आपने गा दिया, कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरवा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरवा, वल्लवेश सोनु सर्व वांक्षितार्थ साधिका, महिमात्म पाद पद्म दास दस्तु राधिका। अरे क्या हुआ, कृष्ण तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो और विषाद, विस्मय, क्रोध, हर्ष और भय से वाणी गदगद हो जाती है, स्वरभेद उदित हो जाता है। नयन गलत अश्रुधार्या, उसमें आया है ना शिक्षाष्टक में, कब मेरी वाणी स्खलित होगी, कब मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, ऐसा मेरा दिन कब आएगा। फिर भय, क्रोध और हर्ष आदि से जो कप कपी पैदा होती है उसे बेपथु कहते हैं। विषाद, दुख, रोष, क्रोध और भय आदि से जो शरीर का रंग फीका पड़ जाता है उसे वैवर्ण कहते हैं। और हर्ष, क्रोध और विषाद आदि से आंखों से जो जल निकलता है उसे अश्रु कहते हैं। आनंद के आंसू शीतल होते हैं और क्रोध आदि के गर्म होते हैं। भगवान की सुबह सुबह मंगल आरती हो रही है, हजारों यात्री दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमार्थी दर्शन कर रहे हैं। सुबह सुबह पुजारी जी ने बड़ा सुंदर व्यवस्था कर रखी है, 3:30 बजे उठ गए हैं, आरती की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आरती की थाली में उन्होंने चंदन लगाया है, शंख में चंदन लगाया है, तुलसी लगाई है, जिसमें आरती कर रहे हैं उसमें भी चंदन लगा दिया, और जो जितने पात्र रखे हैं उसमें सब में चंदन लगा दिया। भगवान का अभिषेक हो गया, चंदन पीसा, सब कुछ घीसा और उसमें लगा दिया। लगा करके फिर पुजारी जी आरती कर रहे हैं, मंगल श्री गौर मंगल मूरत। और लोग कह रहे हम भी आरती कर लें, कोई कह रहा भी आरती क्या, दर्शन भी तो उतना ही फल देते हैं, ऐसा कर रहे हैं। और पीछे
खड़ा खड़ा एक भावुक भक्त, एक रसिक भक्त, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं कि अभी प्रिया प्रियतम उठ गए हैं और ललिता विशाखा और मेरे गुरुदेव रमण मंजरी उनकी आरती कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में दोनों बिछुड़ जाएंगे, चले जाएंगे। और यही बात सोचकर उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बह रही है। ये सात्विक विकार है। तो जब तक बातें वहीं तक सुनेंगे तो हमारी स्टेज वहीं तक रह जाएगी, और जब हम ये सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हृदय को टच तो करेंगी कि हो सकता है कभी ना कभी हमारी भी ऐसी अवस्था हो जाए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने हमें ये लिख कर दिया है। तो आनंद के आंसू शीतल होते हैं, तो उस समय ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के आंखों से कोने से आंसू गिरते रहते हैं। इसलिए महाप्रभु जी इत्यादि के जब फोटो दिखाए जाते हैं तो अश्रु प्रांत से आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं। महाप्रभु तो पिचकारियां छोड़ती थी। सुख और दुख द्वारा इतना सुख और दुख होता है, व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता। और क्या हो जाता है? चेष्टा शून्यता हो जाती है, ज्ञान शून्यता, कुछ सुध नहीं रहती, जड़ता हो जाती है। एकदम जड़ता मतलब कुछ काम नहीं होता, और भूमि पर गिर जाने आदि को प्रलय कहते हैं। एकदम मूर्छित होकर गिर जाता है। क्या हुआ? हाँ, मुझे क्या हुआ था पता नहीं। मैंने देखा श्याम सुंदर यहीं थे, मैं देखा वो दोनों यहीं थे। अरे वो कहाँ चले गए? मेरे प्राण कहाँ चले गए? मेरी प्राणेश्वरी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। तो भक्तों की ऐसी स्थिति होती है। सात्विक भाव सत्व के तारतम्य अनुसार, यानी किसका कितना शुद्ध प्रेम है, शुद्ध उत्साह है, कितना शुद्ध सत्व है भगवान के साथ, उसका तारतम्य कम है, मध्यम है या ज्यादा है। उत्तरोत्तर डे बाई डे, आवर्स बाई आवर्स, और एक अवस्था तो ऐसी आती है सेकंड बाई सेकंड, हर क्षण। धूमायत, इन शब्दों पर ध्यान दें। आगे इनको शायद डेफिनेट नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया इनको, ध्यान देंगे। धूमायित, ज्वलित, दीप्त और प्रदीप्त 4 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक भाव भी बता दिए। धूमायित कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा भाव आया, अभी हम सब सत्संग कर रहे हैं, कहीं ना सबके हृदय में थोड़ा थोड़ा तो भाव होगा, थोड़ा तो थोड़ा, और अभी चला गया। इसको कहते हैं धूमायित। ये क्षण भर रहता है। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज है ज्वलित, जल गए। कितने घंटे रहे? 1 घंटे रहे। अभी मैं घर जाऊंगी। आज कक्षा में सुना, मैं अपने ठाकुर का मुखारबिंद का दर्शन करूंगी और उनसे बात करके पूछूंगी, बोलिए आज क्या प्रसाद पाना है, आज कौन सी कथा सुननी है, आज श्रीमद् भागवत का कौन सा श्लोक सुनोगे, बोलो, आज गौड़े गीति गुच्छ से कौन सी स्तुति सुनोगे, बताओ। आज प्रेम संपूर्ण सुनना है, उत्कलिका वल्लरी सुनना है, गीत गोविंद सुनना है, क्या सुनना है, बोलो। तो ठाकुर जी जवाब देंगे, निश्चित रूप से देंगे। वो तो हृदय के अधिष्ठाता कौन है? चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है। सबके चित्त में बैठे हैं, हर किसी के चित्त में बैठे हैं। मेरे चित्त में तो सबसे ज्यादा बैठे हैं, तो मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं? रियलाइजेशन करो, अपने आप को डिग्रेड मत करो। डिग्रेड हम कब करते हैं? जब संसार की वासना, इसे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, संसार वासना कभी भी काने ना पशु, कभी कान में पड़नी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। ये ऐसे संसार खत्म हो जाएगा। कितनी बार खत्म हुआ, कितनी बार पृथ्वीराज रासो आए, औरंगजेब आया, कितनी बार आया गया, ऐसे ही नष्ट हो गया। अपने आप को बचा लेना है। भगवान ने ये जन्म दिया इसी के लिए। अपने आप की महिमा समझो और फिर डूब जाओ। तो फर्स्ट स्टेज में धूमायित, ज्वलित, इसमें 1-2 घंटे तक रहता है भाव, और उसके बाद दीप्त, फिर तो दिन के 3-4 घंटे रहता है, और प्रदीप्त में तो 4-5 घंटे रहता है।
फिर जल्दी शांत नहीं होता, फिर तो रात रात भी जग कर बैठ जाते हैं। क्या बात चल रही है? अरे किसी ने कहा था, कोई तो कह रहा था कि रात को 12 बजे, चलो कुछ नहीं, मैं ठाकुर जी सो रहे हैं, सोने दो, मैं एक घी का दीपक जलाती हूँ और जब तक ये दीपक की बात ही जलेगी मैं महामंत्र जपूंगी। ये मेरा आश्रय है, ये मेरे ठाकुर जी। चलो हम, अच्छा ठीक है, क्या करें? चलो ठाकुर जी को, अरे उनको गोपी गीत बहुत पसंद आता है, गोपी गीत के कारण वो अपने को छुपा नहीं सके, प्रकट होना पड़ा, तो मैं अपने पूरे प्राण से गोपी गीत गाऊंगी। और फिर भक्त गाने लगता है, जयति देधिका जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत्य दीक्षता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा प्राण विचिन्वते। और फिर जो श्री राधा जी ने गाया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरलितम कल्मषापहम। तो इस तरह से आप गोपी गीत गाइए। तो ये 4 प्रकार के सात्विक भाव हैं। अंडरलाइन, इनको अंडरलाइन करो। रुक्ष सात्विक भाव समूह प्राय धूमायित होते हैं। इसलिए इन्होंने बताया कि जो धूमायित है वो रुक्ष होते हैं, अर्थात संग में जब रहे, कल भी बताया था रुक्ष भाव कौन से होते हैं, जब हम संग में रहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, संग में रहते हैं तब तक रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। और जो स्निग्ध भाव है वो क्रमशः ऊंची अवस्था प्राप्त करते हैं। रति, जो भगवान श्री कृष्ण से हमारा प्रेम है, सर्वानंद चमत्कार का हेतु है। ये जो मन में रति जाग रही है, यही आनंद की विचित्रता उत्पन्न करती है। इसी के कारण जब महाप्रभु जी ने गदाधर जी को श्री विग्रह दे दिया, टोटा गोपीनाथ, बगीचे, टोटा मतलब बगीचा, बगीचे में से निकाल कर जब गोपीनाथ का विग्रह दे दिया, राधा जी उनकी पूजा कर रही हैं। महाप्रभु जी वृंदावन जा रहे हैं, गदाधर पंडित कह रहे मैं भी चलूंगा, महाप्रभु जी कह रहे तुम नहीं चलोगे, हम तुमको यही रहना है। क्षेत्र संन्यास ले लिया था राधा जी ने। क्यों? कि जब ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर, मंत्र लेकर महाप्रभु जी आए थे तो दिन भर रोते रहते थे, तो गदाधर उनको संभाला करते थे। तो शची माता ने कहा कि गदाधर तू मुझे एक सांत्वना दे, तू मुझसे कह कि तू कभी भी नवद्वीप छोड़ के नहीं जाएगा, पूरी छोड़कर नहीं जाएगा। तो क्षेत्र संन्यास जहाँ एक ही जगह रहते हैं, परिव्रजन नहीं करते, यहाँ वहाँ नहीं घूमते। मेरे गुरुदेव परिव्राजक आचार्य हैं, चारों तरफ घूमकर लोगों को जगाते हैं, भक्ति करो, भजन करो। एक होता है क्षेत्र संन्यास, स्थान पर रहकर। तो महाप्रभु जी ने कहा तुम्हारा क्षेत्र संन्यास है, तुम और गोपीनाथ की सेवा है। तो उन्होंने कहा जब आपका साथ है तो मैं क्षेत्र संन्यास इत्यादि सबको भूल जाऊंगा। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, तुम ऐसा मत करो। तो भावों की पराकाष्ठा देखो, जब गदाधर पंडित की उम्र ज्यादा हो गई तो माला पहनाने लगे, 6 फीट लंबे थे, माला नहीं पहनाई जा रही थी। तो उन्होंने कहा गदाधर कोई बात नहीं, लो मैं स्वस्तिक आसन पर बैठ जाता हूं। बैठ गए। पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा श्री विग्रह कहीं नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ पे जांग में अभी भी एक लाइन पड़ी हुई है, इसी में समा गए थे। दोनों एक ही तो थे। ये गदाधर पंडित की बात है। श्रीपाद बामन गोसाई महाराज देवानंद गौड़िया मठ में लक्ष्मी जी का और बराह जी का श्री विग्रह आए, बहुत सुंदर तरीके से आए, एकदम परफेक्ट तरीके से। जब श्री विग्रह को निकाला गया, प्रस्तुत किया गया, तो देखा लक्ष्मी जी के छोटी सी उंगली में थोड़ा सा क्षत हो गया है उंगली में। सब पुजारी आपस में बात कर रहे हैं, सब ब्रह्मचारी सन्यासी बैठे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या, सब कुछ सुंदर है, सारा सब कुछ सुंदर है।
तो चलिए महाराज के पास चलते हैं। महाराज को दिखाया, महाराज आप देखिए, दर्शन कीजिए। तो महाराज बोले बहुत सुंदर हुआ है, लेकिन महाराज इस उंगली का क्या किया जाए? तो महाराज रोमांचित होकर बोले कि यदि तुम्हारी माता की एक उंगली क्षत विक्षत हो जाए तो तुम क्या करोगे? इसको ठीक कराएंगे? हम भी ऐसा ही करेंगे। तो जो हमारे प्रियतम है, उनसे इस तरह का वार्तालाप कब होगा हमारा? कब ऐसा समय आएगा? संसार पुकार काने ना पशवे, देह रोग दूर रहवे। भैया सारी बातें प्रार्थनाओं पे चलती हैं। जितनी हाईएस्ट स्टेज में, ज्यादा समय तो नहीं ले लिया, नहीं पास, जितनी हाईएस्ट स्टेज उतना ही ज्यादा चलेगा। तो रति भगवान सर्वानंद चमत्कार का हेतु है। रति के अभाव में वृक्ष आदि में चमत्कारिता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये भाव आते हैं चले जाते हैं। अरे बहुत हो गया, चलो चलो घर का काम करो, बहुत नाश्ता गाना हो गया, अरे मूर्ख, अरे जल्दी जल्दी उठाओ, ये फूल समेटो, ये सब क्या है? चलो खाना पीना हो गया, सब महाराज लोग गए, अभी उठाओ, चलो बहुत हो गया। अरे महाराज खा के गए, थोड़ा प्रसाद तो खा लूं, अरे नाटक वाटक बंद करो। तो ब्रजनाथ ने कहा, बड़े सौभाग्य से, बहुत हमारा सौभाग्य होता है तब सात्विक भाव उदित होते हैं, किंतु नाटक में तथा संसार में अपने कार्य की सिद्धि के लिए बहुत से लोग इन भावों का झूठा प्रदर्शन करते हैं। उन लोगों के भावों को क्या कहा जाए? तो इसमें हम शुरू कर देते हैं आगे। सरल और शुद्ध भक्ति का साधन करते करते जितना निष्कपट होगा भक्ति में, और वो भी अनकंडीशनल हमारी भक्ति होनी चाहिए, तब भगवान सब कुछ करते हैं। कोई हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति में। तो सरल और शुद्ध भक्ति का साधन करते करते स्वभावतः, मैं बार बार शब्द दोहराया है, नेचुरली जो सात्विक सत्य भाव प्रकाशित होते हैं वे वैष्णव भाव है। इसके अतिरिक्त जो सब भाव दिखलाई पड़े उन्हें 4 भागों में विभक्त कर लेना, और 4 विभाग ये हैं। रति का आभास रति नहीं है, ऐसा लग रहा है प्रेम है। सत्वाभास सत्य नहीं है पर लग रहा है सत्य है। निसत्य सत्य से रहित होना, और प्रतीप विपरीत भाव होना, उल्टा ही होना। जैसे भी बताया, साधु संत चले गए, अभी कुछ और थे और अभी कुछ और हो गया। तो इस विषय में कल विचार करेंगे, और कल हम प्रयास करेंगे इस विषय को भी संपूर्ण करने का, क्योंकि काफी लोगों के फोन आ रहे हैं श्री बृहद भागवतामृतम के लिए। फिर भी हमने कहा जो मेजोरिटी होगी उसी पर विचार किया जाएगा, पर अभी तो इसमें भी समय लग जाएगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ जी, हाँ हाँ। दीदी जो गुरुदेव की कल कथा आई थी ना, गोपी भागवत, तो वो तो भी कल 15 मिनट के लिए, वो मतलब समझ नहीं आई बिल्कुल भी। उसमें से बहुत कुछ मैंने सार बताया है आज। हाँ वैसे यही है तो यही। हाँ जो आपने बताया अभी। हाँ, और उसमें से भी हाँ, आप थोड़ा सा करवा दो उसको, थोड़ा सा। उसमें देखो हम मैं बता देती हूँ, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जैव धर्म से संबंधित सभी बातें हों, क्योंकि बहुत कुछ है संसार में बताने को। फिर मैं बता दे रही हूँ, गुरुदेव ने ये कहा है कि यावद आश्रय वृत्ति और स्वसंवेदी दशा, ये 2 चीजें हैं। और यावद आश्रय वृत्ति में जो सारा की सारा प्रेम है, नासो रमण नासो हमने, मैंने बताया था अभी, दोनों पेशे दोनों एक हो जाते हैं। क्या क्या? रसराज और महाभाव, महाभाव और रस सम्राट। जो रस की सर्वोत्कृष्टता है
तो वो सब किसका आश्रय ले लेती है? राधा जी का। और वहां पर निस्सत्व अपने आप ही रस बहता है। दोनों को ये संवेदन हो रहा है, एक यानी कि कौन आस्वादक है, कौन एंजॉयर है, कौन टू बी एंजॉयड है, ऐसा नहीं होता, दोनों एक ही हो जाते हैं। इसके लिए बहुत भजन गुरु जी ने खुद ने कहा है कि कई कथा में कह रहे गुरुदेव, हम कई बार व्याख्या कर चुके हैं इस चीज की, फिर भी हम भूल जाते हैं। वो जानबूझ करके गुरु जी ने ऐसा कहा है। आप सुन भी लेंगी ना तो समझ में जब आएगा जब साधन रहेगा। हाँ, और फिर गुरुदेव ने बताया कि इसके जो सखा हैं, अर्जुन है, सुबल है, उसमें सुबल सखा का अधिकार है निकुंज में प्रवेश करने का। बाकी जैसे चिरहरण लीला में सारे सखा थोड़ी गए थे, और जो गए थे तो कोई उन गोपियों को देख नहीं रहा था। गोपाल चंपू में स्पष्ट रूप से लिखा है, खाली कृष्ण के साथ छटा रहे थे, हाँ 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 कृष्ण, हाँ कृष्ण, ऐसे करके बस कृष्ण को आनंद दे रहे थे वो। और कैशोर वयसी, जैसे अभी बताया था, कैशोर वयसी हमारे लिए वरणीय है, सबसे ज्यादा सुंदर अवस्था वही है। तो गोपियों के अंदर ये सब भाव थे। लेकिन कल की कथा 2, 3, 4 बार सुनने लायक है। अनुराधा दीदी, तुमने तो लिखी है ना, जैव धर्म के उसमें डाल दो। हाँ। जैव धर्म के उसमें डाल दो ये कथा। तो गहना की मम्मी पढ़ लेंगी। हाँ ठीक है दीदी, कृपया डाल दो, ये कथा इन्होंने लिखी है, कृपया डाल दीजिए। ठीक है, अभी डाल। हाँ, उसको 2, 3, 4 बार पढ़ो, फिर जो समझ में नहीं आए पूछो, पर पढ़ो जरूर। हाँ हरे कृष्ण दीदी। हाँ, और कोई प्रश्न? कि सबको स्तंभ सात्विक विकार हो गया? दीदी ऐसी स्टेज में कहाँ पहुंचे? संसार की बातों में सुन के हो जाएगा। लगता है सबको वही हो गया, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी, मैंने गुरुदेव की कथा कल भी और आज भी सुनी। हाँ, तो जितना गुरुदेव की कृपा से समझ आया, और कुछ दिनों से लगातार गुरुदेव का लेक्चर सुन रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन चीजों को समझ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। जो रास्ता, तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि गुरुजी की कथा सुनने से ही अब आप जो रास्ता बता रही है, तो उसमें समझने में बहुत साइड एसोसिएट हो पा रहा है। हाँ, राइट। जी। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? माधवी। माधवी जी। हाँ, ठीक है माधवी। हाँ हाँ दी, मैंने एक चीज पूछनी थी। इसमें एक जगह कल की कथा में गुरुदेव बोले थे कि जब वात्सल्य रस के साथ जब कृष्ण, मतलब जब यशोदा मैया के अंदर वात्सल्य भाव उमड़ता है, उनको सतनु में ऐसा लगता है कि दूध पिलाए ठाकुर जी का, ऐसा, तो उस चीज को ठाकुर जी अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन जब वो गोपियों के साथ हो जाते हैं, तो जो गोपियों के अंदर रस है, तो तब उसका भी वो रसास्वादन कर पाते हैं। नहीं तो भगवान तो उनके अंदर कोई भाव नहीं है, उनको आप्त काम आप्त राम है। लेकिन जब वो गोपियों के संग में होते हैं, तब वो इस चीज को जल्दी से जल्दी फिर वो रसराज बन जाते हैं। तो रसराज कृष्ण और महास्वरूपी श्रीमती राधा जी, फिर इन दोनों का मिलन होता है, तब वो इन चीजों को मतलब गोपियों के साथ आस्वादन कर पाते हैं। तो ये बताया था। लेकिन वात्सल्य रस में ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि उस चीज को नहीं कर पाते? वात्सल्य रस से ऊपर है ना मधुर रस। अभी तो बताया था कि यशोदा जिनको सुला देती हैं, लेकिन वो कैशोर वेश धारण करके रासलीला में चले जाते हैं। जी हाँ जी दीदी, हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है कि मतलब गुरुदेव की कृपा से जो मतलब इतना आनंद आ रहा है कि मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, समझ तो पा रही हूँ गुरुदेव। नहीं, आप सब कथा भी बराबर सुन रही है, बिल्कुल शब्द शब्द सुनाया आपने, बहुत सुंदर।
गुड। जी दीदी, मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स में भी जो गुरुदेव की कथा मुझे समझ नहीं आती ना, उस फिर बात सुनती हूँ और फिर लिखती भी हूँ। हाँ, जो लोग लिखेंगे सुन करके, अब जरूरी नहीं है शब्द शब्द लिखो, अपने लिए जो जरूरी है, जैसे कि हर कोई डायरी लिखता है, अपने लिए जो जरूरी है उतना लिख लेना चाहिए। और जो नहीं लिखते कोई बात नहीं, हृदय में गहराई से अंकित करो, सोते बैठते उन पर विचार करो कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे थे, गुरुदेव क्या कह रहे थे, ऐसी चीजें आनी चाहिए। वो वाला भी इतना सुंदर गुरुदेव बताए थे पहले, जैसे वैकुंठाधिपति, उनका भाव भी कितना मतलब उनसे का बड़ा है, ऐसे बता रहे थे। फिर मथुरेश है, ब्रजेंद्र नंदन है, फिर कुमार सुपर सखा के, ऐसे ऐसे लास्ट में बताया कि हमारे आराध्य है जो महाभाव स्वरूपी श्री राधा जी के चरणों में बैठे हुए हैं, वही हमारे आराध्य। तुम्हें समझ में आया कल गुरुदेव ने स्वसंवेद दशा और यावद आश्रवृत्ति बताई, समझी तुम? मतलब वो श्लोक तो हाँ एक बार ये वाला बताया था उन्होंने कि पता नहीं इस श्लोक का मीनिंग तो नहीं मैं समझ पाई, लेकिन हाँ अभी अनुराधा दीदी ने लिखा है, वो भेजेंगी तुम्हें। ठीक है। हाँ और पक्का हो जाएगा। हाँ बहुत सुंदर माँ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दर्शन प्रणाम। हाँ दीदी मैंने आज आपकी क्लास पहली बार अटेंड किया, मैं बहुत सोचती थी, कभी मुझे मतलब स्वीकृति ही नहीं अर्जित हुई। तो मैं दीदी अभी कुछ समय से थोड़ी मैंने ट्रांसफर कोई नई जगह पे होने से मैं अपने आप को गुरुदेव से बहुत मतलब वैष्णव संघ से वंचित मान रही थी। पर अभी फिर धीरे धीरे गुरुदेव से प्रार्थना से फिर मुझे ये जो गुरुदेव की कथा आती है तो मैं इसको डेली लिखती हूँ और फिर मैं एक ग्रुप में भी डालती हूँ दीदी इसको ना। बहुत सुंदर। तो दीदी मेरे को लेकिन अभी ना इसमें जब गुरुदेव जगन्नाथ यात्रा का पूरा प्रसंग करा रहे थे, हाँ। अभी मेरा कल वाली कथा तो मैं नहीं कर पाई कुछ मतलब प्रॉब्लम से, अभी सुना था और ठीक से समझ भी नहीं आया। फिर उसमें ना एक चीज अभी भी समझ नहीं आती है कि उसमें बोलते हैं कि धनिष्ठा है, वृंदा देवी है और धनिष्ठा वृंदा देवी, ये जो है इनका पौर्णमासी देवी योग माया, इनका प्रवेश है रासलीला में। तो दीदी जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मतलब बाहर गेट के बाहर जब रोहिणी माता उनको सुना रही थी, तो दीदी जब यशोदा मैया ने को भी ये सब चीजें नहीं मालूम है, तो दीदी रोहिणी माता जी को कैसे मालूम है कि और फिर वो उनको महिषियों को वो सारी हाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो धनिष्ठा देवी रोहिणी माता से शेयर किया करती थी। अच्छा। धनिष्ठा भाभी है ना, कुंदलता भाभी, धनिष्ठा भाभी, ये रोहिणी से शेयर किया करती थी। और यशोदा जी को भी थोड़ा थोड़ा तो आभास था ही, नंद बाबा को भी आभास था, क्योंकि यहाँ वहां से बातें सुनने को मिलती भी थी, परंतु वो स्पेशल में नॉन इंटरफेरेंस थे। अच्छा, और दीदी वो जैसे रासलीला वगैरह का ये जो अंदर का था, ये सब भी मतलब धनिष्ठा देवी जी से पता चल जाता है। हाँ चल सकता है। धनिष्ठा देवी का वहाँ प्रवेश नहीं है क्योंकि भाभी है ना, उपानंद के बेटे की बहू है। हाँ उनका वहाँ प्रवेश नहीं है। हाँ। तो उनकी अनुभूतियाँ उस चीज में नहीं होंगी, परंतु हाँ वही तो सोच रहे थे कि 4 लोग भी इस रासलीला हाँ बस वही है। उसमें गुरुदेव ने जो जगन्नाथ यात्रा वाला पूरा प्रसंग में जब कथा सुना रहे थे तो कह रहे थे कि ये लोग भाभी है कुंडलिका देवी, कुंडलिका। हाँ तुमने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है, अनुराधा दासी। अनुराधा दासी, ठीक है। मैं मतलब आपका कई बार आपके दर्शन तो किए थे नवदीप में, लेकिन मेरा मतलब है मेरे को कुछ ऐसा सौभाग्य नहीं प्रदान हुआ। मेरे को यही है कि अभी एक दीदी है और माता जी है, उन्होंने मुझे कहा कि अनु तुझसे दीदी कई बार कथा समय तो आज मुझे बहुत सुंदर लगा कि उतने भाव में जैसे हमारे गुरुदेव जाते थे ना, आज मुझे पहली बार ऐसा फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं ठीक रास्ते पे, मतलब पता नहीं कुछ गुरुदेव की कृपा जरूर हुई है। चलो भगवान हम सबका कल्याण करे। आपके चरणों में प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। गुरुदेव हम सबके ऊपर कृपा करें। हाँ, कोई और प्रश्न? जैव धर्म से रिलेटेड प्रश्न, जैव धर्म से रिलेटेड प्रश्न। आज की कथाओं में कोई तो प्रश्न करो। फिर से ये कल की, आज की और ये लास्ट 3 दिन की कथा फिर से सुनो, थोड़ी थोड़ी जरूर सुनो। धन्यवाद, प्रणाम जी, हरे कृष्णा। हाँ, आप अभी 2 टॉपिक्स के बारे में मेरे कुछ पूछना था। एक ये है कि आप अभी बोला कि जैसे माली राशि जी बात कर रहे हैं। हाँ जी दीदी। मैं सोच रही थी आप कहाँ चले गए, कुछ मैं चिंता कर रही थी आपके विषय में। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, मैं तो अभी अच्छी हो गई। अच्छा अच्छा, कोरोना मेरे को हो गया था। कोरोना हो गया था? अभी तो कोरोना है क्या? अभी कुछ सिम्टम्स है दीदी, अभी कुछ सांस कुछ अच्छा सा नहीं है। डॉक्टर ने दवा दिया है। आपकी कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। चलो, भगवान ने सब अच्छा कर दिया। हाँ, बताइए। तो एक प्रश्न ये था कि आपने अभी बोल रहे थे कि जो सिम्टम्स होता है ना, जो आपने बताया कि सेंस हम लोगों का, जो आंखें, कान, जब हम लोग अरे बुढ़ापापन, उसके बारे में आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, जब हम लोग मरने वाले हैं तो आंखों का साइज चले जाएगा, सुन नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ये सब चीजें। तो मैंने सोचा ये तो सब जब हम लोग कम होंगे तब ये ऐसे हो जाएगा। तो मेरे समझ में कुछ आया नहीं ठीक से। आप नहीं, देखो, जो भक्तों के लिए सब चीज नहीं होती है। साधारण अवस्था में, वृद्धावस्था में ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसी ऐसी दशाएं होती हैं। इसलिए यदि भजन का अभ्यास हो जाता है तो हमें ये सब चीजें भारी नहीं पड़ती। और आप तो भक्त हैं, इन सब चीजों से प्रभावित होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो लेवल का होता है ना, जैसे हम लोगों का, जैसे महाजन का, जैसे गुरु जी का। और लेकिन हम लोगों को, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, ये सब चीजें तो महसूस होने लगे हैं। तो कुछ चिंता मत करो, भगवान के भक्तों को महसूस भी नहीं होते। वो तो भगवान का चित्त में रहते हैं, अपने लिए कहाँ जीते हैं। जब तक जीते हैं भगवान के लिए ही जीते हैं। और गुरु वैष्णवों में जब ये सब देखा जाता है, वो उनकी खाली लीला होती है, वो प्रदर्शन करते हैं, अंदर से तो वो आनंद में डूबे रहते हैं। गुरु वैष्णव में ये सब नहीं होता, वो खाली दिखाने के लिए होता है। हाँ, उनको लीला, उनका लीला होता है। हाँ, वैष्णव लीलाओं को देवता भी नहीं समझ सकते। हाँ, और आप चिंता मत कीजिए, आपको ये सब। हाँ, और एक प्रश्न था दीदी, आप अभी बोल रहे थे कि अभी इस पृथ्वी पे जैसे हमारा गुरु जी है, उनके लेवल का अभी है कुछ महाजन, शुद्ध वैष्णव है। हाँ जी, हाँ। तो ये लोग कहाँ पर मिलेंगे? हाँ, कुछ लोग छुपा कर रखते हैं ना, छुपा कर बहुत लोग रहते हैं। हमें इनमें से भी गुरुदेव कहते थे कि तुम ये मत समझ लो, किसी कथा में उन्होंने अभी कहा है कि जो वक्ता है वही जानते हैं, जो श्रोता है उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर ये सब सात्विक भाव होते हैं। तो बहुत से लोग अपने को छुपा कर रखते हैं, बताते नहीं। अच्छा, धाम में? हाँ, धाम में क्यों, कहीं भी हो रह सकते हैं। शेषनाग ने तो सारी पृथ्वी को ही ले रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुदेव तो बिल्कुल नहीं मानते थे इन बातों को। जो मन से जो वृंदावन धाम में रहकर भी भानी रह रहा है तो उसका धामवास क्या, और जो कहीं पर भी रह करके वृंदावन में रह रहा है उसका धामवास है। अवध कहाँ, जहाँ राम निवास हो। भगवान श्री राम जहाँ रह रहे हैं वही अयोध्या है।
तो जहाँ जिसके हृदय में जहाँ पर जो भगवान का भजन कर रहा है भगवान वहीं पर है। अच्छा, तो ये लोग आगे सामने आना चाहते हैं। क्या 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 मालिनी दासी जी क्या? हाँ, ये लोग सामने नहीं आना हाँ चाहते वही हैं। वही लोग अपने भक्ति को दिखाते नहीं है। राइट राइट। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन था दीदी, आपने अभी बोल रहे थे कि जिनके पास ठाकुर जी हैं हाँ और सेवा के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि हमारे जब घर में ठाकुर जी है तो वो सब श्रेष्ठ है। हाँ उनको मतलब कि बहुत से लोग उनको निग्लेक्ट करते हैं ना, इसलिए अपने घर के देवता को सबसे पहले उनकी पूजा कौन करेगा? आप बाहर चले जाओगे तो हम बाहर चले जाएं हमारे देवता की पूजा कौन करेगा? इसलिए अपने घर। लेकिन मेरा मन में एक प्रश्न आया कि ये शायद मैं अभी अपराध करने वाला हूँ ये प्रश्न करके, लेकिन मेरे को क्षमा कर दीजिए। ये जो इस बात पे निर्भर हो रहा है, ये इस बात पे निर्भर नहीं है कि किसने ठाकुर जी का मतलब कि प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा किया हो। नहीं नहीं अभी तो वो हमारे हो गए, उसमें मत छोड़िए इसमें किसने प्राण प्रतिष्ठा की और कौन क्या हो गया। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बस भगवान मेरे हैं। हमारे घर में वही भगवान आएंगे, वही श्री विग्रह को हम खरीदेंगे, वही सब कुछ होगा जो हमारे पास रहना चाहते हैं। उनकी खुद की इच्छा होती है इसलिए वो हमारे पास आते हैं हमारी सेवा लेने के लिए। यदि अपने घर के ठाकुर की तो सेवा अपराध किसके लिए बनाए गए हैं? तो फिर तो खाली पुजारियों की बात कर देते, मंदिरों की बात कर देते। जो घर का ठाकुर रख रहे हैं सेवा अपराध उन्हीं के लिए है। इसीलिए कहा गया कि अपने घर के ठाकुर को बड़ा मानो, नहीं तो सेवा अपराध होगा। हाँ वो तो है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ तो कल फिर मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।